हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो फर्स्ट है हमारा एरोजेल। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली पुणे के रिसर्चर्स ने ये एरोजेल डेवलप किया है जो कि ना केपेबल है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से गोल्ड के पार्टिकल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ये एरोजेल के बारे में जानते हैं। ये एक सॉलिड मटेरियल है जिसे ना सॉलिड एयर या फ्रोजन स्मोक भी कहा जाता है। और ये एक्सेलेंट एब्सॉर्बेंट है, यानी ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि रिमूव करता है कंटामिनेंट। और ये लाइट वेटेड रहता है और ये कंपोज होता है मोस्टली एयर से। सो देखिए, ये है एरोजेल जो कि गोल्ड पार्टिकल रिमूव कर सकता है। और ये प्रेफर किया जाता है ज़्यादा से इन्वायरमेंट में। और जैसे ऑयल स्पिलिंग होती है, यानी किसी भी ओशियन में ऑयल का ट्रक जा रहा है, वो लीक हो गया है तो ऑयल पूरा पानी में मिल जाता है ना, तो वो स्पिलिंग क्लीन अप करने के लिए भी ये यूज होता है। और ये हो गई क्लीन वाटर, ये हो गया इसका मैकेनिज़्म। नेक्स्ट है हमारा रणोत्सव। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है पब्लिक को एक्सपीरियंस करने के लिए रणोत्सव, जो कि मार्च 2025 तक रहने वाला है। ये एक एनुअल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है गुजरात के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसकी लोकेशन है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है। ये देखिए, ये है रणोत्सव की तैयारियाँ। सो देखिए, ये रीजन पार्ट है वाइल्ड एश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये ओनली लार्ज फ्लडेड ग्रासलैंड जोन है इंडो मलायन रीम का, जिसकी बायोजियोग्राफिक रीजन एक्सटेंड होती है अक्रॉस द साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। तो देखिए, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये ना न्योलिथिक सेटलमेंट भी दर्शाती है, या है न्योलिथिक सेटलमेंट। और ये सेंटर भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये पार्ट भी था जितने भी हिस्टोरिकल एम्पायर रहे हैं, मौर्यन, गुप्ता, इन सब का पार्ट था ये। नेक्स्ट है हमारा डार्क पैटर्न। तो इस सब को समझने से पहले ना एक एग्जांपल देखिए। आप गूगल में कोई वॉच सर्च कर रहे हो क्योंकि आपको वॉच लेना है, तो वही ऐड आपको हर प्लेटफॉर्म में मिलेंगी, वेदर इट इज़ इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ आपको वही वही दिखेंगी। यूट्यूब में भी आपको वही ऐड आएंगी, क्योंकि वो ना आपका बिहेवियर पहले ही जान लेता है और उससे ही ना हमारा जो ध्यान होता है अपने तरफ खींचता है, और फिर ना हम उसी लिंक पर जाके वही सब देखते रहते हैं। तो वो सब ना आता है डार्क पैटर्न के अंदर में। इसलिए ना ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने लॉन्च किया है जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड पब्लिक के यूज़ के लिए ऑन द ईव ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे, प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट और ना कंज्यूमर को डार्क पैटर्न से। तो डार्क पैटर्न मैंने अभी आपको बताई कि किसी का भी बिहेवियर जान के उनको वैसी ऐड देना, उनको वैसी वेबसाइट सजेस्ट करना, और उससे ना हम वही जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। तो ये टर्म डार्क पैटर्न कॉइन किया था हैरी ब्रुगनुल ने 2010 में। और ये डिज़ाइन की जाती है मिसलेट करने के लिए, ट्रिक यूज़ करने के लिए, कि ऐसा कुछ कि ओरिजिनली ना हम कस्टमर करना ही नहीं चाहते। वो ऐड आती है, लिंक आती है, हम जस्ट उस पर क्लिक कर लेते हैं। ये होती है डार्क पैटर्न। और ये ना हर किसी प्लेटफॉर्म पर होती है। इसलिए ना हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जागो ग्राहक जागो ऐप। तो ये क्या होगा, ये ना इसेंशियल ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अलर्ट करेगा कि किसी भी लिंक पर मत जाओ, सेफ़ है या नहीं, ये सब। नेक्स्ट है जागृति ऐप। तो ये क्या करेगा, यूज़र को पहले ही रिपोर्ट करेगा कि देखिए भाई, ये इलीगल है, इस पर लिंक पर क्लिक मत करो। फिर जागृति डैशबोर्ड है। तो ये क्या करेगा, ये यूज़ करेगा रियल टाइम रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ई कॉमर्स यूआरएल। फिर उससे क्या होगा, ये ना इन्हांस करेगा कैपेबिलिटी उसको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलर करने के लिए ऑनलाइन कंज्यूमर इंटरेक्शन इफ़ेक्टिवली। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये ना ऐसा सॉल्यूशन है जो कि प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को और आइडेंटिफाई करने के लिए डार्क पैटर्न, और स्पीड अप करेगा हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट की रिजोल्यूशन प्रोसेस। और उससे ही ना कम होंगी ऑनलाइन माल प्रैक्टिस
उससे कर्ब करेगा, जो कि ना इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए। सो देखिए हमारे राइट क्या होते हैं, कंज्यूमर राइट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज़, हमें क्या लेना है वो हमको खुद को डिसाइड करना है। वो दुकान वाला नहीं बोलेगा कि ये भी ले लो, आपको ये भी मुफ्त का है, ये नहीं ले बोल सकता। राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार, इन्फॉर्म करने का अधिकार, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू रिड्रेस यानी प्रॉब्लम का निवारण, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू बेसिक नीड, ये सब हमारे कंज्यूमर के राइट हैं। कोई भी सामान लेने से पहले उसे अच्छे से जान ले, देख ले, इंग्रेडिएंट देख ले, एक्सपायरी डेट देख ले, ये सब हमारे हक है और ये हमें करना भी चाहिए। सो ये न्यूज़ है सिमली रिवर टाइगर रिजर्व से। तो ये न्यूज़ में क्यों है, सपोज एक छोटा सा बेबी एक जगह से दूसरे जगह अकेला चले गया, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये देखिए 3 साल ओल्ड फीमेल टाइगर था, जो कि सिमलीपल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से ना बाधवान एरिया जो कि आता है वेस्ट बंगाल में चला गया, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो इसकी लोकेशन ऑफ कोर्स मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है और ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा 2009 में। और ये ना वर्ल्ड का ओनली प्लेस है जहाँ ना मेलेनिस्टिक टाइगर यानी ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं। ये कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, जैसे यहाँ ना ट्राइब देखे कोल्हा, संथाल, भूमिजा, भातुडी, गोंड, खाडियास, मनकड़िया, सहारा, ये सब ट्राइब भी पाई जाती है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। जानते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और ये रिस्पॉन्सिबल है टाइगर की कंजर्वेशन के लिए, स्ट्रेंथन करती है उनकी पॉपुलेशन को, पॉलिसी फॉर्म करती है, मॉनिटर करती है, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस जितने भी टाइगर रिजर्व है कंट्री में उसको। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन डिपॉजिट। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि ना ग्रीन डिपॉजिट स्ट्रगल कर रही है इंडिया में अपने रूट जमाने के लिए, यानी इसका बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये ना ये ऐसा डिपॉजिट होता है, ऐसा पैसा होता है जिसका फिक्स इंटरेस्ट होता है। और ये डिपॉजिट क्यों किया जाता है, काम करने के लिए, स्पेशली ग्रीन फाइनेंस प्रोजेक्ट में। और ये डिपॉजिट ना डिनोमिनेटेड होते हैं ओनली इंडियन रुपीज़ में एज पर RBI। देखिए ये फंड जितने भी इसमें ग्रीन फंड आते हैं, ये ना यूज़ होते हैं सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के तरफ, जैसे हो गया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, बायोमास या फिर क्लाइमेट चेंज, ये सब के लिए ये फंड यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर है इंडिया ब्लॉक के, उन्होंने ना नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजोल्यूशन लाया है राज्यसभा चेयरमैन, और जो कि रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है अभी जगदीप धनखड़, उनके अगेंस्ट में। तो ये ना पोजीशन होल्ड करते हैं सेकंड नंबर की, फर्स्ट नंबर की पोजीशन रहती है प्रेसिडेंट की, इनकी रहती है सेकंड नंबर की। और ये पोस्ट आती है अंडर द आर्टिकल 63। देखिए ये वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं ना, ये 2 रोल निभाते हैं, जैसे राज्यसभा के चेयरमैन हो गए और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये ना अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से लिया हुआ है ये सब। तो देखिए ये ना 5 साल के लिए एलिजिबल रहते हैं और इनका री इलेक्शन भी हो सकता है। और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, ये इंडियन सिटीज़न होना, इनकी एज 35 ईयर होना, और ये मस्ट भी क्वालिफाइड रहे इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। और ये ना कोई पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए कहीं भी यूनियन या फिर स्टेट गवर्नमेंट में और एनी अदर लोकल या पब्लिक अथॉरिटी में, तभी वो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड गन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना जो स्पीड गन में प्रिंसिपल रखता है वही यूज़ करके ना मोशन को ट्रैक कर रहे हैं अभी। तो ये क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि ना जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है, उनको बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए उनकी स्पीड जान सकता है। तो ये क्या है, ये ओरिजिनली डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द World War II। क्यों, मिलिट्री यूज़ के लिए और अप्लाई करने के लिए इफेक्ट यूजिंग रेडियो वेव।
सो देखिए इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। ये यूज़ किया जाता है इन्फोर्समेंट ऑफिशियल के द्वारा मॉनिटर करने के लिए, ट्रैफिक की स्पीड, कोचेस के द्वारा गेज के परफॉर्मेंस के लिए, यानी रेलवे के कोच होते हैं ना डिब्बे, तो वो कैसे परफॉर्म होते हैं उसके लिए, और ना वेरियस इंडस्ट्रीज़ में अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ये देखिए ये मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है हमारा पनामा कनाल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला है यहाँ पर हम रिगेन कर सकते हैं कंट्रोल। तो ये ना एक मैन मेड वाटर वे है जो कि कनेक्ट करती है अटलांटिक से पैसिफिक ओशियन और अक्रॉस द इस्थमस ऑफ पनामा। तो देखिए इसकी लोकेशन कहाँ है। ये देखिए ये हो जाता है यूनाइटेड स्टेट और ये होता है सदर्न अमेरिका। ये हो जाती है पनामा कैनल जो कि न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन को कनेक्ट भी करती है। ये हो जाता है पैसिफिक ओशियन और ये हो जाता है अटलांटिक ओशियन। इस सब को ये कनेक्ट करने वाली है ये पनामा कैनाल। नेक्स्ट है हमारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसरो ने इसे लॉन्च किया है ऑन द बोर्ड ऑफ POEM सैटेलाइट अंडर द स्पेडेक्स मिशन। तो हम तीनों टर्म के बारे में जानेंगे, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, POEM सैटेलाइट और स्पेडेक्स मिशन के बारे में। तो ये क्या है ना, स्पेडेक्स ये एक मिशन है जो कि इसरो का है, जिसका एम है डेवलप करना ऑटोनॉमस स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। सो देखिए इस मिशन की व्हीकल क्या है, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-16 470 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा और ये ना डॉकिंग और डेमोन्स्ट्रेट करेगा इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर और पेयरलेड ऑपरेशन में। सो देखिए POEM क्या है, ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। इसका पर्पस है 4 स्टेट यानी PSLV का 4 स्टेट को ऑर्बिटल स्टेशन में इंस्टॉल करना फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। और ये पहली बार यूज़ हुई थी 2022 में और उसने ना मिनिमाइज़ की थी स्पेस की डेब्रिस, यानी स्पेस का कचरा। जब हम सैटेलाइट पहुंचाते हैं, कोई यान जाता है तो ना स्पेस की डेब्रिस बढ़ जाती है, कचरा बढ़ जाता है, उसे मिनिमाइज़ करता है। और इसमें ना नेविगेशन गाइडेंस होता है और कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि हाई अल्टीट्यूड पर भी स्टेबलाइजेशन का काम करता है। सो देखिए PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इंडिया का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जो कि डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये डिज़ाइन किया गया है लॉन्च करने के लिए पोलर ऑर्बिट। और इसे ना इसलिए भी जाना जाता है कि ये बहुत वर्सेटाइल है, रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि लॉन्च हुआ है वेराइटी ऑफ पेलोड में, जिसमें आता है रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सैटेलाइट। इस सब में PSLV ने काम किया है। सो देखिए यह है स्पेस डॉकयार्ड मिशन। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।